जय श्री हरि नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत ही हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आज की इस पावन वीडियो में आप सभी सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की पुण्यदायिनी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को विशेष रूप से पुण्यदायिनी और संतान सुख प्रदान करने वाली माना गया है। इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री पुरुष बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए इस व्रत को अत्यंत ही फलदायी बताया गया है। लेकिन भक्तों, केवल संतान प्राप्ति ही इस व्रत का फल नहीं है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भगवान की भक्ति, संयम, सदाचार और आत्मशुद्धि के मार्ग पर ले जाना है। तो आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के उस पावन संवाद को सुनते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का महत्व और उसकी कथा सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। प्रत्येक एकादशी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे भगवान की भक्ति के मार्ग पे ले जाती है। अब मैं आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, इस एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? इसकी पूजा विधि क्या है? और इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? विशेषकर जिन दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, क्या उनके लिए भी इस व्रत का कोई विशेष महत्व है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलकारी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, रात्रि में जागरण करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उसे महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। और अब मैं तुम्हें इस व्रत की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। राजा महाजीत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का नाम था महिष्मती। महिष्मती नगरी चारों ओर से सुंदर उद्यानों, विशाल भवनों, मंदिरों और जलाशयों से घिरी हुई थी। नगरी में रहने वाले लोग सुखी थे। व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति कर रहे थे। किसानों के खेतों में अच्छी फसलें होती थी। गायों के झुंड नगर के चारों ओर दिखाई देते थे। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और यज्ञ करते थे। स्त्रियां मंगल गीत गाती थी। बालक मंदिरों में जाके भगवान की पूजा करते थे। और इस समृद्ध नगरी के राजा थे महाजीत। राजा महाजीत बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को अपने संतान के समान मानते थे। यदि किसी गरीब के घर अन्न न हो तो राजा के भंडार खोल दिए जाते थे। यदि किसी कन्या के विवाह में कठिनाई आती तो राजा सहायता करते। यदि कोई वृद्ध असहाय होता तो उसके लिए व्यवस्था की जाती। यदि किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती तो राजा उसे कर से मुक्त कर देते थे। राजा प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते। वे ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, गौ सेवा करते थे, दान देते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे। प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन उस विशाल राज्य में एक ऐसा दुख था जिसे देख के स्वयं राजा महाजीत का हृदय टूट जाता था। राजा के पास धन था। राजमहल में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनके पास विशाल सेना थी। राज्य में प्रतिष्ठा थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते जा रहे थे। राजा महाजीत की आयु बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। राजा जब किसी अन्य के पुत्र को अपने पिता के कंधे पर बैठा देखते
तो उनके मन में एक टीस उठती। जब वे राजमहल के बाहर खेलते हुए बच्चों को देखते तो कुछ क्षणों के लिए उनका चेहरा उदास हो जाता। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ राजमहल की छत पे बैठे थे। नीचे राज उद्यान में कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। एक बालक दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। माँ ने उसे प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। ये दृश्य देख के रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी की ओर देखा। उन्होंने पूछा, देवी, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, मेरे मन की बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया है। राजमहल इतना बड़ा है, परंतु इसकी गलियों में बालक की हंसी नहीं गूंजती है। हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? राजा कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, देवी, मैंने भी ये बात अनेक बार सोची है, लेकिन जो भगवान की इच्छा है वही होगा। रानी बोली कि मुझे भगवान पे विश्वास है, लेकिन क्या हमने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण हमें ये दुख मिल रहा है? राजा ने उत्तर नहीं दिया। उनका हृदय भारी हो गया। उस रात राजा महाजीत को नींद नहीं आई। राजा की व्याकुलता प्रातःकाल राजा ने स्नान किया और भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुँचे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आप ही मेरे पालनकर्ता है, आप ही मेरे स्वामी हैं। मेरे राज्य में किसी को किसी चीज़ की भी कमी ना हो, इसके लिए मैंने सदैव प्रयास किया है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। यदि मेरे पूर्वजों से कोई अपराध हुआ हो तो भी अपनी कृपा से उसका निवारण करे। प्रभु, मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है? मैं आपसे राज्य नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, यश नहीं मांगता। मुझे केवल इतना वरदान दे कि मेरे घर में संतान की किलकारी गूंजे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को देखा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आपका दुख मैंने देख लिया है, चिंता मत कीजिए। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान की भक्ति और सत्कर्मों से ना हो सके। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, यदि आपको कोई उपाय ज्ञात हो तो कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण बोले कि राजन, आपको किसी महान ऋषि की शरण में जाना चाहिए। राजा ने पूछा, किस ऋषि की? ब्राह्मण ने कहा कि वन में महान तपस्वी ऋषियों का आश्रम है, आप वहां जाकर अपनी समस्या बताइए, वे निश्चित ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वो ऋषियों की शरण में जाएंगे। राजा का वन की ओर प्रस्थान। अगले दिन राजा ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया और कुछ सेवकों के साथ वन की ओर निकल पड़े। कई योजन चलने के बाद राजा एक अत्यंत ही सुंदर वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें अनेक आश्रम दिखाई दिए। कहीं ऋषि यज्ञ कर रहे थे, कहीं वेदों का पाठ हो रहा था, कहीं साधु ध्यान में बैठे थे। वातावरण में शांति थी, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। राजा ने एक आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें कई महान ऋषि दिखाई दिए। राजा ने दूर से ही अपना मुकुट उतार दिया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा कि राजन, आपके आने का उद्देश्य क्या है? राजा ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में सब सुखी है, मैं भी भगवान की पूजा और प्रजा की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक ही कमी है, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य और वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र हो। कृपा करके मेरा मार्ग बताइए। ऋषियों ने कुछ देर तक ध्यान किया। तभी उनमें से एक महान ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे वर्तमान जीवन में तो कोई ऐसा बड़ा दोष दिखाई नहीं देता है जिसके कारण तुम्हें ये दुख मिला हो, लेकिन कर्मों का फल अत्यंत सूक्ष्म होता है। तुम्हारे पूर्व जन्म के एक कर्म के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। राजा ने सिर झुका लिया और उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था? ऋषि ने कहा कि राजन, पूर्व जन्म में तुम एक वैश्य थे, तुम्हारे पास धन था। एक दिन अत्यधिक गर्मी का समय था,
तुम यात्रा करते हुए एक गांव में पहुँचे। तुम्हें बहुत प्यास लगी थी। तुम एक जलाशय के पास गए। वहाँ एक गाय भी पानी पीने के लिए आई हुई थी। तुमने स्वयं पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन उस समय तुम्हारे मन में कठोरता आ गई। तुमने उस गाय को जल पीने से रोक दिया और तुम वहाँ से चले गए। उसी समय वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी पानी की तलाश में आए थे। तुमने उनकी सहायता नहीं की। तुम्हारा वो कर्म बहुत बड़ा पाप तो नहीं था, लेकिन जीव को जल से वंचित करना और दया का अवसर होते हुए भी दया ना करना तुम्हारे कर्म फल में अंकित हो गया। इसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान के सुख से वंचित होना पड़ा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, यदि मुझसे अज्ञानतावश अपराध हुआ है तो उसका प्रायश्चित क्या है? ऋषि बोले कि राजन, भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो। अपनी रानी के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा करो। साधु संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करो। अन्न और जल का दान करो। गौ सेवा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन से अहंकार और कठोरता को दूर करो। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखो। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन करो। द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पूर्व कर्मों का बंधन हल्का होगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। राजा ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे महात्माओं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। राजा महाजीत राजधानी वापस लौट आए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करेगी। एकादशी आने से पहले ही राजमहल में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की तैयारी होने लगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में इस दिन धर्म कार्य किए जाएं, गरीबों को अन्न दिया जाए, प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था की जाए, गायों को चारा दिया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और मंदिरों में भगवान श्री विष्णु के नाम का संकीर्तन किया जाए। एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए, तुलसी दल अर्पित किया, धूप और नैवेद्य अर्पित किया। फिर दोनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन में जो भी दोष है उन्हें दूर करे प्रभु। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को क्षमा करे, हमारे मन में सद्बुद्धि दे और यदि आपकी इच्छा हो तो हमें संतान का सुख भी प्रदान करे। हम अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। राजा और रानी ने पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण किया। रात्रि में राजमहल के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की कथा और भजन होने लगे। संपूर्ण नगर से लोग वहाँ पे आए। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, कोई भगवान की कथा सुन रहा था। राजा और रानी भी पूरी रात भगवान की भक्ति में लगे रहे। रात के अंतिम पहर में राजा ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वो आपकी कृपा होगी, यदि ना मिले तो भी मैं आपकी भक्ति से विमुख नहीं होऊंगा। ये सुन के रानी ने भी हाथ जोड़ दिए। दोनों के मन में पहली बार एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई। प्रातःकाल द्वादशी तिथि आई। राजा ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया, गौ सेवा की। फिर उन्होंने व्रत का पारण किया। कुछ समय के बाद रानी ने शुभ समाचार दिया। राजमहल में उत्सव का वातावरण बन गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हुई। रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंख बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बज उठी, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया, प्रजा ने दीपक जलाए। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और भगवान श्री विष्णु की चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे केवल पुत्र नहीं दिया है, आपने मुझे ये शिक्षा भी दी है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और दया, धर्म तथा भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र का पालन धर्म और संस्कारों के साथ किया। पुत्र बड़ा होकर योग्य, पराक्रमी और धर्मात्मा बना।
राज्य में सुख और शांति बनी रही। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही पुत्रदा एकादशी की महिमा है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो माता पिता अपने बच्चों के कल्याण के लिए इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना, केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में दया, सत्य, संयम, सेवा और धर्म का पालन भी करना चाहिए। जिस प्रकार से राजा महिजीत ने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित किया, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन सामान्य रूप से क्या किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान श्री विष्णु की कथा सुने, दिन भर अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। एकादशी में अन्न का सेवन ना करने की परंपरा है। फलाहार या फिर अन्य व्रत आहार की व्यवस्था अपने परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, क्रोध से बचें, रात्रि में भगवान का भजन और कीर्तन करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करके अपनी परंपरा के अनुसार उचित समय पर व्रत का पालन करें। ब्राह्मण, साधु या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन अथवा दान दे। एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, उपवास का अर्थ भगवान के निकट रहना भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन मन को भी पवित्र रखना चाहिए। किसी गरीब का अपमान ना करें, किसी प्यासे को पानी से वंचित ना करें, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट ना दे, गौ सेवा करें, जरूरतमंदों को भोजन दे, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, पति पत्नी आपस में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर कई लोग इसे केवल पुत्र प्राप्ति का व्रत मान लेते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। ये व्रत संतान सुख और संतान के मंगल की कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते समय भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना बिल्कुल ना करें, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री विष्णु, यदि हमें संतान का सुख प्राप्त हो तो हमें ऐसी संतान दे जो धर्म, संस्कार, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चले, और हमें भी ऐसे माता पिता बनाने की शक्ति दे जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे सके। ऐसी प्रार्थना मन को भी शांति देती है और व्रत के आध्यात्मिक भाव को भी मजबूत करती है। राजा महाजीत की कथा हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों ना हो, यदि उसके मन में शांति नहीं है तो वो धन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। राजा के पास पूरा राज्य था, लेकिन संतान के अभाव में उनका मन दुखी था। फिर उन्होंने भगवान की शरण ली, ऋषियों से मार्गदर्शन लिया, अपने कर्मों को समझा, प्रायश्चित किया, दान किया, दया का मार्ग अपनाया और भगवान श्री विष्णु की भक्ति की। इसीलिए हमें भी जीवन में आने वाले कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान के सामने अपने मन की बात रखनी चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और बड़ी ही श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्त बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, इस व्रत कथा को सुनता या फिर सुनाता है और भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करे। यही हमारी प्रार्थना है। हे भगवान श्री विष्णु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना। जिन दंपतियों के जीवन में संतान का अभाव है, उनकी मनोकामना यदि आपके विधान के अनुकूल हो तो पूर्ण करना।
हर घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना और हमारे मन को सदा अपनी भक्ति में लगाए रखना प्रभु। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। पुत्रदा एकादशी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि नारायण भगवान। तो भक्तों, ये थी पावन और मंगल पुण्यदायिनी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो पुत्रदा एकादशी की इस व्रत कथा को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश, पूरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जय श्री हरि नारायण भगवान और जय माँ एकादशी लिखकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही धार्मिक वीडियो, अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली त्योहारों की कथाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।